व्हाट इफ का सीजन 2 आ चुका है और अब तक तुम सबने देख भी लिया होगा। अब देखो, जिन लोगों ने व्हाट इफ का सीजन 2 देखा है उन्हें पता होगा कि भाई व्हाट इफ के सीजन 2 में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीजन 1 से अलग है। और भाई आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर व्हाट इफ का सीजन 2 सीजन 1 के कंपेयर में कितना अच्छा था। अब देखो, अगर तुम्हें मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे को व्हाट इफ सीजन 1 ज़्यादा अच्छा लगा था। सीजन 2 ओके है, और ऐसा क्यों है वो तुम्हें वीडियो देख के पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कैरेक्टर्स से। अब देखो, व्हाट इफ के सीजन 2 में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है कैप्टन कार्टर, काहोरी और सुप्रीम स्ट्रेंज। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं काहोरी के बारे में कि भाई काहोरी की जो पावर्स है वो उसे मिलती है स्पेस स्टोन यानी कि टेसरैक्ट से। अब इसकी पावर्स क्या है, तो देखो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड है, और उसके बाद ये टेलीकिनेसिस कर सकती है, और स्पेस स्टोन की वजह से अब ये दीदी जी पोर्टल्स भी ओपन कर सकती हैं। और रही बात कैप्टन कार्टर और सुप्रीम स्ट्रेंज की, तो इनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इफ के सीजन 1 के बारे में कि आखिर व्हाट इफ के सीजन 1 में ऐसा क्या था जो सीजन 2 में नहीं है। अब अगर व्हाट इफ के सीजन 2 के बारे में तुम्हें एक अच्छी चीज बताऊं तो वो था कि भाई उसकी स्टोरी तुम्हें स्लो फील नहीं होती है और ना ही डिसकनेक्टेड फील होती है। अब स्लो फील होने से मेरा मतलब ये है कि तुम्हें भाई आधे सीजन में ही बता दिया जाता है कि आखिर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन मल्टीवर्स लेवल का थ्रेट है, और डिसकनेक्टेड से मेरा मतलब ये था कि उसमें जितने भी कैरेक्टर्स तुम्हें दिखाए गए हैं वो फिनाले आते आते सारे एक साथ आ जाते हैं, और फिर फिनाले आते आते तुम्हें ये फील नहीं होता है कि तुमने जितने भी एपिसोड देखे हैं वो कहीं भी स्टोरी से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन व्हाट इफ के सीजन 2 में तुम्हें एपिसोड्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिखाया जाएगा। और सेकंड चीज, भाई व्हाट इफ के लास्ट एपिसोड में तुम्हें पता चलता है कि भाई आखिर इस सीजन का मेन विलन सुप्रीम स्ट्रेंज है। चलो इसको एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द कैरेक्टर्स जो तुमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। भाई तुमने पिछले सीजन से कैप्टन कार्टर को उठा के फिर से इस सीजन में यूज किया है। भाई बाकी कैरेक्टर्स को भी तुम मौका दो, इतने पावरफुल कैरेक्टर्स हैं तुम्हारे पास। स्टार लॉर्ड, आयरन मैन जैसे कैरेक्टर्स को भाई इन्होंने छोड़ दिया। और सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली तुम्हें भी फील हुई होगी वो ये है कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज जो पिछले सीजन में मल्टीवर्स को बचा रहा था, अब खुद अलग अलग यूनिवर्स में जाके सुपर हीरोज को हंट कर रहा है। और देखो तुम्हें एक और बात बताता हूँ कि भाई अपना जो सुप्रीम स्ट्रेंज कैरेक्टर है जिसने व्हाट इफ के सीजन 1 में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के खिलाफ, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डिजर्व करता है कि भाई कैसे उसका माइंड चेंज हुआ और वो सुपर हीरोज को जाके हंट करने लगा? ये तुम्हें नहीं लगता है कि भाई थोड़ा सा उसका स्टोरी दिखानी चाहिए थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि भाई वो सुपर हीरोज को हंट करने लगा? अब देखो, सुप्रीम स्ट्रेंज के साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कैप्टन कार्टर के बारे में, या फिर इन्फिनिटी कैप्टन, कैप्टन इन्फिनिटी, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। क्योंकि भाई इनका ये नया वाला लुक देखने के बाद काफी सारे लोगों को लगने लगा है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि अपने सुप्रीम स्ट्रेंज से ज्यादा स्ट्रांग है। बट देखो, जिनको ऐसा लगता है उन्हें बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब देखो, मैं मानता हूं कि भाई कैप्टन कार्टर ने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज काफी अच्छे तरीके से किया, और यहां तक कि दूसरे सुपर हीरोज के जो वेपन्स थे उनका यूज भी काफी अच्छे तरीके से किया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी इन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को हराया नहीं है। उस बंदे ने अपने प्यार और अपने यूनिवर्स के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया है। और तुम्हें क्या लगता है भाई, जिस बंदे ने पूरे मल्टीवर्स से इतने पावरफुल बीइंग्स को पकड़ के कैद कर दिया हो, उसके लिए कैप्टन कार्टर विद इन्फिनिटी स्टोन्स को हराना कितनी बड़ी बात होगी? भाई उस बंदे ने किलमॉन्गर विद इन्फिनिटी स्टोन्स को पकड़ के रखा है, थैनोस को पकड़ के रखा है, यहां तक कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन तक को पकड़ लिया। कहने का मतलब यह है कि कैप्टन कार्टर विद इन्फिनिटी स्टोन्स पावरफुल है, बट उतनी भी नहीं जितना तुम समझते हो। अब देखो, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज का गोल था अपने यूनिवर्स को रिक्रिएट करना, और अगर वो कैप्टन कार्टर को जान से मारना चाहता तो अपने अंदर जो उसने क्रीचर्स एब्जॉर्ब किए हैं वो उनको अनलीश कर देता और वो आराम से मार देते कैप्टन कार्टर को। अब देखो, जो होना था वो हो गया। व्हाट इफ का सीजन 2 आके खत्म भी हो गया, और ये वीडियो बहुत लेट है, इसीलिए अगर मैंने इसको और लंबा बनाया तो तुम्हारा और मेरा दोनों का दिमाग खराब होगा। इसीलिए जाते जाते लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, हमने इनविंसिबल के सीजन 2 पे भी वीडियो बनाई है, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।